आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार्यक्रम के बारे में जो हमारे लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकता है। मार्स एक्सप्लोरेशन के नए योजना के बारे में नासा, स्पेसएक्स और दुनिया के कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मार्स पर मानव को भेजने के लिए कई स्टेजेस तैयार किए हैं। आज हम जानेंगे उन स्टेजेस के बारे में, उनके उद्देश्य और किस तरह से यह योजना मार्स पर हमारे सपने को सच करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मार्स की ओर हमारी यह यात्रा क्यों जरूरी है। मार्स, जो कि हमारे सौरमंडल का छठा ग्रह है, हमारे लिए एक अनोखी और रोमांचक जगह है। विज्ञान और तकनीकी की मदद से मार्स पर जीवन के होने के सबूत मिलने की संभावनाएं हैं। अगर यह संभव होता है तो मार्स पर जीवन के जीवित होने का अध्ययन हमारे लिए एक नए प्रकार का रिसर्च का मौका दे सकता है। मार्स की वायुमंडल और सतह पर हो रहे प्रयोगों से हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्स पर जीवन का विकास हो सकता था और क्या वहां हम मानव बसने के योग्य हैं। अब बात करते हैं मार्स एक्सप्लोरेशन के नए योजना के स्टेजेस के बारे में। इस योजना के कई स्टेजेस हैं, जिसमें प्रारंभिक स्टेजेस कुछ इस प्रकार से हैं। अनमैन्ड मिशंस। शुरुआत में मार्स के लिए कोई मानव नहीं भेजे जाएंगे। ये मिशन सिर्फ रोबोट्स और प्रोब्स के माध्यम से किए जाएंगे। उनका उद्देश्य मार्स की सतह का विश्लेषण करना, वायुमंडल को समझना और वहां की स्थितियों का अध्ययन करना होगा। जैसे कि नासा का मार्स रोवर परसिवियरेंस, जो वहां पर विज्ञान प्रयोग कर रहा है और सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है। ऑर्बिटर्स एंड सैटेलाइट्स। मार्स के आसपास ऑर्बिटर्स को भेजा जाएगा जो वहां का मौसम पैटर्न समझेंगे और वहां के भौगोलिक कंडीशंस का अध्ययन करेंगे। ये ऑर्बिटर्स वहां के संसाधनों जैसे पानी, खनिजों और वायुमंडल को भी समझने में मदद करेंगे। सैंपल रिटर्न मिशंस। एक और महत्वपूर्ण स्टेज है मार्स से सैंपल्स लाने की योजना। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक मार्स के सैंपल्स को वहां से वापस अर्थ पर भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि हम मार्स के बारे में अधिक जान सकें और अपने भविष्य के मिशनों के लिए योजना बना सकें। अब बात करते हैं मानव मिशन के बारे में। यह स्टेज मार्स एक्सप्लोरेशन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा। स्पेसएक्स और नासा दोनों मार्स पर पहली बार मानव को भेजने के लिए काफी गंभीर हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य मार्स पर एक स्थायी बेस बनाने का है। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की सतह पर उतरना होगा और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने बेस को बनाने की कोशिश करेंगे। यह मिशन कोई एक बार का नहीं होगा, बल्कि यह ऐसे लोगों का एक समूह होगा जो मार्स पर रहने के लिए तैयार होंगे। एक और महत्वपूर्ण स्टेप है मार्स पर स्थायी बस्ती की योजना। यह मिशन सिर्फ अस्थायी नहीं होगा, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर जिंदगी बसाने की कोशिश करनी होगी। हमारे लिए यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्स का वायुमंडल पूरी तरह से हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम ऑक्सीजन जनरेट कर सकें, पानी पूरी तरह से रिसाइकल हो सके और खाद्य आपूर्ति के लिए कुशल तरीके विकसित किए जा सकें। जब मानव मार्स पर पहुंचेंगे, तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रेडिएशन एक्सपोजर। मार्स पर वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए वहां पर रेडिएशन का स्तर काफी हाई है। इससे बचने के लिए हमें ऐसे शील्ड्स की जरूरत होगी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रख सकें। आर्टिफिशियल ग्रेविटी। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ से कम है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को वहां लंबे समय के लिए रहना होगा और इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स विकसित करने होंगे। सस्टेनिंग लाइफ। मार्स पर खाद्य और पानी का उचित प्रबंधन करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वहां का वातावरण बहुत चरम है और संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए हमें क्लोज लूप सिस्टम्स और कुशल खेती तकनीकों को विकसित करना पड़ेगा। भविष्य में हमारे पास कई और रोमांचक मिशंस होंगे जो मार्स की यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब पहली कॉलोनी स्थापित हो जाएगी, तो धीरे धीरे मार्स पर एक स्थायी बेस बनाया जाएगा जो अर्थ से स्वतंत्र हो सकता है।
एक और भविष्य की योजना है मार्स को टेराफॉर्म करने की, जिसमें मार्स के वायुमंडल को अर्थ जैसा बनाया जाएगा, जिससे वहां पर लंबे समय तक मानव बस्ती हो सके। जितना स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, उतनी ही संभावनाएं हमेशा के लिए खुल सकती हैं, जिसमें लोग पर्यटकों के रूप में मार्स पर जा सकते हैं। यह भविष्य का एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। डी तो दोस्तों, ये थे मार्स एक्सप्लोरेशन के नए योजना के कुछ प्रमुख स्टेजेस। मार्स की ओर हमारी यह यात्रा एक बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है, लेकिन तकनीकी और रिसर्च के माध्यम से हम इस सफर को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, मार्स पर मानव बसने की संभावनाएं कितनी हैं? हमें जरूर बताएं।